Hello everyone, this is your English teacher, and after completing our syllabus, now we'll start doing our revision portion or our revision section. So revision section का मतलब अब हम स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल अपने ज़ीरो से। ज़ीरो का मतलब इससे पहले आपने कुछ भी नहीं देखा है, इससे पहले आपने कुछ भी नहीं जाना है। अब हम सारी चीज़ें दोबारा करेंगे, अब हम सारी चीज़ें दोबारा रिवाइज करेंगे। अब यहाँ जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, दैट इज द नेम ऑफ अ पोएम एंड द पोएम्स नेम इज द स्क्विरल। स्क्विरल का मतलब गिलहरी। गिलहरी के बारे में इस पोएम के अंदर बात की जा रही है। जो पॉइंट है वो ऐसी चीज़ों पर हमें ध्यान दिलवाना चाहता है जिनके ऊपर कभी कोई ध्यान देता नहीं जब तक आप फ्री ना हो, जब तक आपके पास आपका लेजर टाइम ना हो। लेजर टाइम का मतलब खाली टाइम या फिर फ्री टाइम, तो लेजर का मतलब होता है फ्री। ठीक है, तो पॉइंट कहता है कि हम अपने लेजर टाइम में ऐसी चीज़ों पर कई बार फोकस करते हैं जिन्हें हम कभी ध्यान में रखते ही नहीं हैं। वो ऐसे ही एक स्क्विरल की बात करता है जहां वो बताता है कि स्क्विरल दिखने में कैसी होती है, एंड शी वियर्स और ही वियर्स अ क्वेश्चन मार्क एज हर टेल। हमेशा एक क्वेश्चन मार्क वो अपने साथ रखती है उसकी पूंछ के रूप में, मतलब उसकी जो टेल होती है वो बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है। अब यहाँ जो खाती क्या है, वो किस तरीके से बहुत फुर्तीली होती है, किस तरीके से बहुत जल्दी जल्दी वो पेड़ों पर चढ़ जाती है। तो यही सारी चीजें हैं जो इस पोएम के अंदर बताई गई हैं। लाइक द पोएट सेज कि जो स्क्विरल है वो अपनी पूंछ के लिए एक क्वेश्चन मार्क पहन कर रखती है, एक ओवरकोट पहन कर रखती है या रखता है, एक ग्रे कलर का उसके पास कोट होता है, बिल्कुल सीधी बैठती है जब भी वो नट खाती है। ये चीज़ आपको भी सीखनी चाहिए, खाना खाते टाइम बिल्कुल सीधे बैठना चाहिए। उसे खेलना, उसे चिढ़ाना बड़ा पसंद है, और अगर हम उसके पेड़ के आसपास भागते हैं या उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे इतनी ज़्यादा फुर्तीली है कि वो बचकर भागना भी जानती है। तो हर चीज़ में वो हमसे आगे है। ये चीज़ हम उससे बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं जो स्क्विरल अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। फिलहाल के लिए आई थिंक आपको सिर्फ द स्क्विरल पोएम पढ़नी ठीक रहेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, इसके वर्ड मीनिंग्स को रिवाइज कीजिए और पोएम को एक बार दोबारा पढ़िए। अगर आप कोई डाउट फील करते हैं तो आप आराम से यू कैन क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। वन मोर थिंग टू टेल कि अब जब आपने पोएम अपनी रिवाइज की है तो उसके साथ ही आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे करने के लिए, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी करने के लिए जो आपको बोली जाएंगी। और फिर ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं आपके टेक्स्ट से रिलेटेड हो, ये इन बिटवीन हो सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं दैट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग और दैट कैन बी वेरी न्यू और टू वेरी लर्नेबल थिंग्स टू यू। तो देखते हैं आप कितनी अच्छे से उन्हें समझ सकते हैं या इन क्वेश्चंस को कितने अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। नाउ बाय एवरीवन।